बेटी, अभी तुम्हारी उम्र शादी की है, रिश्ते आएंगे। जब उम्र गुजर गई तो कोई नहीं आएगा। तो फिर मेरी एक शर्त है, शाहजेब भी मेरे साथ जाएगा। अगर उनको ये शर्त मंजूर हो तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से इनकार समझे। सुन, वो तेरे को मिलने के लिए दुबई स्वीडन का प्रिंसेस आता है। हाँ, उसके लिए बहुत बड़े होटल का फ्लोर बुक करने का है या सूट बुक करने का है। हाँ, वो किस लिए आ रही है? वो उधर दुबई में तेरे साथ मिलकर बहुत बड़ा बिजनेस करना मांगती। What? Why? मैंने उनके कंपनी के डायरेक्टर को बताया है कि वो हमारे साथ डील फाइनलाइज नहीं करना चाहते। नासिर साहब, आप कॉल करें। आई एम श्योर कि इसके अंदर कोई और कंपनी बीच में आई है। मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। इस कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए आपके हस्बैंड अहमद नवाज साहब ने भी कोशिश की थी। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये प्रोजेक्ट हमने मोहतरमा शहरी की कंपनी से छीना है। शहरी की कंपनी से? इसकी क्या जरूरत थी? सर, एक्चुअली इस तरह तो बिजनेस में होता है। हमारी टर्म्स उनकी कंपनी को सूट करती थी। मुझे तो बताना था। अब शहरी क्या सोचेगी? मिस्टर योदा साहब, आप लोग का लॉबी अपन लोग को बहुत सूट करता है, एकदम सूट करता अपन को। अभी तुम भी अपन को बराबर फिट लगता। अभी तक अपन लोग छोटा छोटा गेम खेलता था, आज अपन बड़ा गेम में आया है तो एकदम हैप्पी हो गया है, एकदम हैप्पी हो गया है। लेकिन एक मसला है, वो ये कि मेरा एक बेटा है। और वो बेटा आमना ने गोद लिया हुआ है। जी मुझे ये मालूम है। अरे आंटी, बच्चा अल्लाह ताला की रहमत होता है। हमें बहुत खुशी होगी कि बच्चा हमारे पास रहे। तो ठीक है, फिर हमें क्या एतराज हो सकता है? अरे फिर तो सबको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बीबी, मैं आमना बीबी की बांदी बनकर रहूंगी, उनकी चाकरी करूंगी जैसा मैंने कहा है। अच्छा, चलो सोचते हैं। शेरी मैम, ये पेपर्स मैनेजर साहब ने भेजे हैं। लगते कलेजवा में जो, लगते कलेजवा में जो, कैसे कहूँ मेरे, कैसे कहूँ मेरे हकीरतियाँ, तुम बिन नागन कल कल रतिया। लगते कलेजवा में जो, लगते कलेजवा में जो। Princess, Hair Media and Journalists knows about us. We are roaming with great difficulties. Paparazzi has become a power in the world. Hair paparazzi is emerging. They may
tease you after Lady Diana. Oh, Diana, she was great. You know, the newspaper made her image. Press plays a big role. Then I shall not be far away from the press. They should be given a chance to come near. Princess, many stories will be made when we both shall get together. I have come here for spending my holidays, and you want to make me the title of the story? No. I'm not trying to make you scared. I'm trying to tell you the fact. It's very necessary for our business, and especially for your image. Okay, create such chances. I'm going to give a dinner in your honor, a very big dinner. And after that, we'll have a nice safari trip. It sounds good. Thank you. For you. Cheers for you. Annie, can you please come in? Yeah, thanks. Annie, आज का schedule क्या है? मैडम ये आपकी आज की अपॉइंटमेंट्स एंड ये कार्ड्स। ये कहाँ से आया? मैम ये नादिर साहब की तरफ से आया है स्वेडिश प्रिंसेस के एजाज के डिनर के लिए। इसको फाड़ के फेंक दे। जी मैडम। ये नाम के प्रिंस और प्रिंसेस शोहरत हासिल करने के लिए किसी न किसी अरब या एशियन कंट्री का सहारा लेते हैं। जी मैडम। ढकोसले हैं सब। और नादिर का भी मुझे समझ नहीं आ रहा, दिमाग खराब हुआ है। समझता अल्फायद का बेटा है, कोई फायदा नहीं होना उसको। मैडम वो पीटर एंड जॉन की कंपनी के एमडी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। Great, fit him into my schedule. In fact, Annie, ask him कि वो कब आ सकते हैं। मैडम प्लीज, आप कुछ परेशान हैं? I'm fine. I'll be okay. Just get me some of this coffee. Alright. शेरी, मैं तुमसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच कहना चाहता हूँ। ये सच मैं कभी किसी के सामने नहीं कह सकता, क्योंकि पहली बार जिंदगी में अपने ख्वाब की तस्वीर अपने सामने देख रहा हूँ। पहली बार जिंदगी में किसी औरत को देखा है, उसको समझा है। औरत को समझने का दावा तो गलत है। हाँ, औरत को समझने की कोशिश कर सकते हैं, मगर कहते हैं कि ज्ञान का एक लम्हा सदी के बराबर होता है। होगा, पर क्या ये वाकई ज्ञान है? शेरी, तुम्हें मेरे जज्बे से लगेगा, मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। किसी को थोड़ा सा स्पेस दे देना तो चाहे जिंदगी ज्यादा खूबसूरत गुजरेगी। तो मैं तुम्हें पूरा आसमान देना चाहता हूं, तुम्हारे पास अपनी पूरी स्पेस, लेकिन मुझे भी तो कभी कोई काम अपनी मर्जी से करने दिया करो। इस वक्त तुम सिर्फ नाराज होते जा रहे हो। चलो देखो, आज सिर्फ तुम्हारी मर्जी, जो तुम कहोगे। एक मुकम्मल खातून और एक मुकम्मल औरत की जरूरत आई थिंक आपके बिजनेस को ज्यादा थी। बात सिर्फ एक दूसरे को समझने और स्पेस देने की। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप इस बंधन से आजाद हो जाए।
बाबा क्या मेरा इंटरव्यू लेने के लिए है? टाइम नहीं है मेरे पास। सर हम ये एशियंस के लिए रिकॉर्ड करने आए हैं। अब पहले एशियाई हैं जो अमीर लोगों की फहरिस्त में 12वें नंबर पे हैं। ठीक बोलता है तू, 12वां खिलाड़ी है ना। हम ग्राउंड में तौलिया पानी लेके जाता है। सर आप बताएं कि आपकी कामयाबी कैसे मुमकिन हुई? अभी का तेरे को पूरा फॉर्मूला बताऊं क्या? जानता नहीं है, ये बिजनेस का सीक्रेट होता है, हर एक को बताया नहीं जाता है। एक बात बोल सकता हूं तेरे को, थोड़ी सी अकल चाहिए, थोड़ा सा रोकड़ा, थोड़ी सी मेहनत, ऐसा काम हो जाता है। हाँ, एक बात और इंपॉर्टेंट बात है बहुत। ड्रीम, बड़ा ड्रीम देखो, बहुत बड़ा ड्रीम देखने का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अभी देखना, मेरे को कोई गल्फ स्टेट से मेरे को निकाल दिया। काय को निकाल दिया भाई? मैं क्या किया? कौन सा लफड़ा किया? कुछ नहीं किया। इधर तो गवर्नमेंट का लोग अच्छा है, मेरे को पूछा नहीं पैसा किधर से लाया, इससे क्या फर्क पड़ता है पैसा किधर से आया, असली पैसा लेकर आया, नकली नोट लेकर तो नहीं आया यूके। अभी देखना कौन कैसे कार्य करता है। देख, मेरा बिजनेस का उसूल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सस्ता माल खरीदो, सस्ता माल बेचो। और यूरोप को सस्ते माल की जरूरत है नहीं। अभी ये छोटे छोटे गरीब मुल्कों की जो मंडियां हैं, ये यूरोप की मंडियां हैं। अभी मैं जो इधर काम करता हूं, उस काम से देख, उस गरीब मुल्कों के दस्तकारों की, उधर के लेबर लोग की कितनी मदद होती है। अभी किसी को, ये जो बड़े बड़े मुल्क हैं, अमीर मुल्क हैं, इनको अभी किसी को जरूरत नहीं है गोरे लोग को जाके हिंदुस्तान को पता करने की। नो, हिंदुस्तान जैसी बड़ी बड़ी मंडियां खुद चल के इनके पास जाती है। अभी तेरे को क्या बोलने का, क्या हम कैसे कामयाब हुआ बिजनेस में? देख, तू पहले फाइनेंस को समझ, इकोनॉमी को समझ, ये 21st सेंचुरी को समझ, फिर मेरे को पूछ कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया। बस अभी मेरे को और कुछ नहीं बोलने का, मेरे दवाई का टाइम हो गया। थैंक यू सर। आयशा, बीबी आप तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं जी, आंखों का क्या है, बात पे बात भर आती है। शुक्र है आंखें भर आती है, वरना दिल रोता है तो किसी को नजर नहीं आता। मैं समझ सकती हूँ तुम क्या फील कर रही हो। फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बाकी लोग कहाँ हैं? आमना बीबी की शादी पक्की हो गई है। अच्छा, कब, कैसे? वो जी, कुछ दिनों से सारी बात हो रही थी, अब सब कुछ पक्का हो गया है। वो बेटी को भी साथ ले जाएंगी। अच्छा, तो ये सब हो गया है। मैं अपने बेटे से कभी नहीं मिल सकूंगी क्या? क्यों नहीं मिल सकोगी? सवाल सिर्फ ये कि आमना का अपना बच्चा होगा तो फिर क्या होगा? बीबी, अगर वो मुझे अपने साथ ले जाए तो सारी उम्र उनकी चाकरी करूंगी। आयशा, ये एक ऐसा मसला है जिसे समझ कर हल करना होगा। एक बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल है। बीबी, आप उनसे बात करें, आप उनसे बात करें, आपकी बात तो वो मान लेंगे। आयशा, फिक्र मत करो, सिर्फ पढ़ो। अगर माँ के पास ये ताकत हो ना, तो दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं जो हल ना हो। और तालीम से ज्यादा बढ़कर कोई ताकत नहीं। बीबी, मैं तो अब लिख भी लेती हूँ, जो पढ़ाया जाए उसका मतलब भी समझ आता है मुझे। बस जिंदगी का मतलब समझ लो। मुझे बेटा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो मेरी नजरों के सामने रहे, मेरे लिए इतना ही काफी है। जो बच्चे की हक में बेहतर हो वही करना है। अल्लाह पे भरोसा रखो, वही सारे रास्ते बनाता है। सिर्फ भरोसा रखो। और ये तुम्हारे लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं आई थी।
आज क्या हुआ तुम्हें? क्या बोले हम? हम बोलते हैं ये साजिश है, बहुत बड़ा साजिश है ये। अपन को यकीन है, अपन नहीं मानता कि वो फोटोग्राफरों से डर के भाग रहा था, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। ये कहानी है, ये मीडिया के लोग पब्लिसिटी के लिए बनाए लाए। क्या बोले अभी वो बोलता है ड्राइवर ने शराब पिया था। अभी उसने शराब पिया था कि नहीं पिया था नहीं बोल सकता। हम लोग का खानदानी ड्राइवर था, अब जानता है शराब नहीं पीता था, शराब नहीं पीता था। ये सब वो शहजादी का दुश्मन ने हम लोग के दुश्मनों ने किया है। वो बहुत तेजी से फेमस हो रहा था शहजादी, ये अच्छा नहीं लगा उनको, उन्होंने उसके वास्ते करेगा ये सब कुछ। क्या बोलिए, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं जानता। बताओ उधर से इसको, चलो।